हाँ जी, अचानक नहीं लिया, ये फैसला 11 दिन के बाद लिया है। आप इसको अचानक फैसला कहते हैं? 11 दिन के बाद हमने फैसला लिया। इतना लंबा समय तो भगवान श्री राम ने भी नहीं दिया था। जब वो रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र ने 3 दिन लगाया था। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम ने भी कहा था, कोप कर लिया था और कहा था कि लक्ष्मण मान ले आवो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम को भी कोप हो गया था। हमने तो 11 दिन दिए हैं बंधु। 11 दिन में बहुत सारी बैठकें हो सकती थी, बहुत सारे विचार हो सकते थे, लेकिन 11 दिन के बाद भी जब निर्णय नहीं लिया गया, तब हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम इसको अंतिम रूप देने के लिए निर्णायक संघर्ष करें, तो हम करेंगे। भविष्य में बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया। इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है? प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों ले जाओगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे, हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की एसओपी बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाएं और अपनी सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया, उससे विरत करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे, जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम 1 दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल, आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं, केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया। किसकी जीत है, किसकी हार है, ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है, ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है। इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा मत करिए। हार जीत की घोषणा होगी, सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि कौन हारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा? कहाँ मांगा? वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। आखिरी सवाल है, जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप मांग मिलते जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। युवा सनातनियों के आदेश है कि जिसने आपके सनातनी प्रतीकों का अपमान किया उसको उसकी औकात दिखा दो। यही हमारा साफ कहना है। बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, ज्यादा हम अपने शब्दों में मिश्री और चीनी नहीं लगा रहे हैं। मौखिक प्रस्ताव था, हमने बताया ना। एक और प्रस्ताव आया था जिसमें बहुत सारा ज्ञान का वर्धन था। हमारे किसी ब्रह्मचारी ने उसका फोटो जरूर मोबाइल में लिया था, अगर किसी के पास हो तो दे दें। हमने तो उसको पढ़ करके हटा दिया था। हमने कहा था कि ये उपदेशकों की भाषा, ये उल्टे हम ही को उपदेश करने वाली भाषा है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कहकर के हमने हटा दिया था। हमने देखा जरूर था कि एक हमारा ब्रह्मचारी उसका मोबाइल में फोटो कर रहा है, तो आप चाहें तो उससे ले सकते हैं।
स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ जी हाँ? एक प्रश्न है, भविष्य में माघ मेला फिर होगा तो भविष्य में आप किस उम्मीद से आएंगे माघ मेला में, क्योंकि सनातन बात यह है कि हमने पहले ही कहा था कि ये जो अन्याय हुआ है इसके प्रतिकार के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। भविष्य में फिर से माघ का महीना आएगा और फिर से ये शिविर लगेंगे, फिर से इसी फुटपाथ पर हम आके बैठेंगे। हमने पहले ही कह दिया था और हमारी लड़ाई जारी होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीच के 11 महीने थोड़े हम शांत रहेंगे। अब ये तो सनातनियों की लड़ाई हो चुकी है, उनके सम्मान की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए ये 11 महीने भी कोई हम शांत रहने वाले नहीं है। इस लड़ाई को हम जन जन के बीच में ले जाएंगे और अगर सनातनी चाहेंगे तो इसका निर्णय वो कर देंगे। स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठ के प्रश्न है तो क्या गोरक्षा हो रही है? दूसरा प्रश्न बात यह है कि गौरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गौरक्षा करते तो हमको गौ रक्षा की बात क्यों उठानी पड़ती? प्रदेश के हजारों गौरक्षक जो बेचारे रात की नींद खराब करके, जवानी में रात की नींद ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में हजारों हजार गौरक्षक हैं जो रात की नींद को खराब करके बेचारे जान को जोखिम में डाल करके गौओं के तस्करों से भिड़ते हैं और उन्हीं के ऊपर मुकदमा होता है। अभी कल ये यहाँ पर एक व्यक्ति ने आकर के माइक में बताया था, कोई वीडियो आया है कि एक गौ तस्कर ट्रक में भर करके गायों को लेके जा रहे हैं और उनके टायर में गोली मार दी, टायर जो है फूट गया। लेकिन जाने कितने किलोमीटर तक एक एक गाय को पटकते हुए वो ट्रक चलता रहा। एक एक गाय को ऊपर से धक्का मारते थे, नीचे गिर के बेचारी किसी की टांग टूटती थी, किसी की गर्दन टूटती थी और इस तरह से क्रूरता करते हुए वो ट्रक चलता रहा। कहाँ गिरफ्तार किया गया? उल्टे जिन लोगों ने गोली मारी उन्हीं को ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये जो प्रदेश में हो रहा है ये सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल मुगलिया काम है और ये मुगलिया काम सनातनियों के नाम पे नहीं चलेगा। मुगल बन के आओ ताकि हमको लड़ने में सुविधा रहे। ये जो माया का छद्म आवरण तुमने पहना है, अब ये तुमको उतार करके फेंकना पड़ेगा। ये भगवा चोला, इस भगवा चोले को कलंकित मत करो गौ हत्या को बढ़ावा दे करके। और मोहन यादव है। हाँ जी बोलिए। एक छोटा सा सवाल है, जो ये चला आ रहा था ये 10 दिनों से लगातार, आपके लाखों समर्थक, हजारों समर्थक, लाखों समर्थक, ये आधी जनता के आप बात यह है कि हम सबसे अभी चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय लेंगे। सबकी सामूहिक लड़ाई है ये। अभी तक तो हम इसको अकेले स्वर दे रहे थे, अब हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हमको बीच में रुकते हुए जाना है। हो सकता है कल हम काशी पहुंचे, 1-2 दिन काशी में रुक करके जनता से, सनातनी जनता से हम संपर्क स्थापित करेंगे और फिर एक रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के तहत जो भी होगा आपको बता करके, बिना बताए, चोरी छुपे नहीं, कार्यक्रम घोषित करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये सनातनियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न है और स्वाभिमान और सम्मान से कोई समझौता नहीं है। अच्छा, ये लड़ाई यही रुकेगी, आगे और उससे बड़ा प्लान है या क्या कहना चाहेंगे? ओम नमः शिवाय। आगे और कोई? महाराज जी, ठीक है जी, धन्यवाद। आप लोगों ने महाराज जी, बहुत सहयोग किया, बातें सरकारों तक पहुंचाई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। आपका इसमें क्या दोष है? सबको बीच में जिन जिन लोगों ने भी देश से विदेश से हमारे समर्थन के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया, पार्टियों से दिया, नौकरियों से दिया, उन सब के लिए जिन्होंने एक शब्द भी समर्थन में उठाया, सच्चा सनातनी मानते हुए उनको सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और सारी सनातनी धर्मी जनता से निकल करके आइए। ये सनातन का स्वाभिमान है, ये सनातन का सम्मान है और इससे कोई समझौता न तो पहले पूर्व में कभी हुआ है और न अभी होना चाहिए और न आगे किया जाएगा। और